नाजरीन आदाब, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। चलिए नज़र डालते हैं 20 अगस्त की हेडलाइंस पर। इंटरनेशनल हेडलाइंस। सोमालिया में मुंबई जैसा बड़ा दहशतगर्दाना हमला हुआ है और होटल हयात में घुसकर दहशतगर्दों ने अंधाधुंध फायरिंग की है। हादसे में अब तक 12 अफराद के हिलाक होने की इत्तला है, जबकि 15 से ज़ायद अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। बंदूक बरदारों ने हयात होटल पर गोलियां बरसाते हुए 2 कारों को धमाके से उड़ा दिया। अलकायदा से मुंसलिक अश-शिहाब तंजीम ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। बताया जाता है कि दहशतगर्द अब भी होटल हयात में दाखिल हो रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ इनकाउंटर जारी है। अफ्रीका के एथोपिया में एक हवाई जहाज में ऐसा वाकया पेश आया जिसके नतीजे में मुसाफिर मौत के मुंह में जाते जाते बच गए। बताया जाता है कि दौरान परवास तैयारे के दोनों पायलट सो गए और जहाज उड़ता रहा। खुर्तूम से उदेस ओबाबा के लिए जाने वाली फ्लाइट उस वक्त 37,000 फीट की बुलंदी पर परवास कर रही थी। कंट्रोल टावर ने जब तैयारे से राब्ते की बार बार कोशिश की तो कोई जवाब न मिला तो उन्हें परेशानी हुई। तैयारे में मौजूद पायलट्स ने किसी वार्निंग का कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार दोनों पायलट जागे और तैयारा हादसे का शिकार होते होते बचा और हवाई जहाज तकरीबन 25 मिनट ताखीर से उतरा। ओमान से ताल्लुक रखने वाली जिस्मानी तौर पर जुड़ी बच्चियां सफ़ा और मरवा 15 साल कबल एक ही जिस्म के साथ थीं, मगर सऊदी अरब में उनको एक दूसरे से जुदा करने की कामयाब सर्जरी की गई थी। आज उस ऑपरेशन को 15 साल हो चुके हैं। सफ़ा और मरवा ने शाह सलमान ह्यूमन रिलीफ सेंटर के हेडक्वार्टर पर मुलाकात की। चूँकि दोनों बहनों का तिब्बी मुआयना अक्सर होता रहता है, यही वजह है कि सफ़ा और मरवा ने अपने वालिदैन के हमरा सऊदी दौरे के दौरान अपना तिब्बी मुआयना कराया। फिनलैंड की खातून वज़ीर आज़म की डांस की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर अवामी हलकों की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। बाज़ लोगों ने डांस को बेहुदा रक्स करार दिया है, मगर 36 साला साना मेरियन ने कहा कि उनका यह ख़ानदान और नौकरी है। वो अपना फारिग वक्त दोस्तों के साथ एक आम शख्स की तरह गुजारती हैं, जिनकी ज़िंदगी उनकी उम्र के बहुत से लोगों की तरह है। उन्होंने कहा कि वो वीडियो में एक आम आदमी के तौर पर नजर आना चाहती हैं। उन्होंने पार्टी में मुंशियात का इस्तेमाल नहीं किया और न ही शराब पी, लेकिन डांस किया और गाया। अपने वक्त से लुत्फानंदोज हुई और ये मुकम्मल तौर पर कानूनी है। नेशनल हेडलाइंस। साबिक वजीर आजम राजीव गांधी की 78वीं यौम पैदाइश पर मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने आज खराज अकीदत पेश किए। प्रियंका गांधी ने अपने वालिद और हिंदुस्तान के साबिक वजीर आजम राजीव गांधी को उनके सालगिरह के मौके पर याद करते हुए ट्विटर पर एक वीडियो शेयर की और एक बयान का तज़किरा किया, जिसमें एक ऐसे हिंदुस्तान का ख्वाब देखा है जो मजबूत, आज़ाद, खुद इन्हसार और इंसानों की खिदमत में दुनिया की कौमों में सफ़े अव्वल में शामिल होने का पैगाम दिया गया है। I dream of an India strong, independent, self-reliant and on the front rank of the nations of the world in the service of mankind. I am committed to realizing that dream through dedication, hard work and the collective determination of our people. मुंबई में जुमा की रात मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल सेल को कॉल करके किसी ने नवंबर के खौफनाक दहशतगर्दाना हमले की तरह हमले की धमकी दी। पुलिस ने बताया कि ट्रैफिक कंट्रोल सेल के व्हाट्सएप नंबर पर मौसूल होने वाली धमकी हिंदुस्तान से बाहर पाकिस्तानी नंबर से थी। धमकी देने वाले शख्स ने दावा किया कि दहशतगर्दाना हमला मुंबई में होगा। वाज़ेह हो कि जुमेरात को महाराष्ट्र के रायगढ़ समंदर में एक मशकूक कश्ती पाई गई थी, जिसमें धमाकाखेज मादा मिला था। कॉल मिलने के बाद सिक्योरिटी इदारों में हलचल मच गई है।
उत्तर प्रदेश में जन्माष्टमी के मौके पर साल में एक बार होने वाली मंगला आरती में शामिल होने के लिए जबरदस्त भीड़ जमा होने से हफ्ते की रात दम घुटने से 2 लोगों की मौत और 7 अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। बताया जाता है कि कुछ अकीदतमंदों ने ज्यादा भीड़ की वजह से दम घुटने की शिकायत की। हादसे में 99 साला खातून निर्मला देवी और 65 साला प्रसाद शोकर्मा की मौत हो गई। प्रसाद शोकर्मा रियासत मध्य प्रदेश के बताए जा रहे हैं। लखनऊ में एक ताजिर को अगवा करके बदले में बिटकॉइन का डिजिटल तावान लेने वाले 3 अगवाकारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ताजिर से 4 अगवाकारों ने 1 करोड़ से जायद मालियत के बिटकॉइंस तावान के तौर पर लिए और ताजिर को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद सड़क के किनारे फेंक दिया गया। पुलिस ने 3 मुल्जिमान संदीप प्रताप सिंह, रणवीर सिंह और विजय प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 1 पिस्तौल, कारतूस, 1 कार और 30,000 रुपये नकदी बरामद हुए हैं। ताजिर ने अपने ऊपर किए तशद्दुद सुनाते हुए कहा कि 3 घंटे तक उसके हाथ पांव बांधकर मुसलसल लाठियों से पीटा गया और मुंह में पिस्तौल और लाठियां ठोंसी गईं। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला डॉक्टर निरोत्तम मिश्रा ने ग्वालियर सेंट्रल जेल में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर कैदियों की 1 माह की सजा मुआफ करने का बड़ा ऐलान किया है। निरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मुझे 1 माह कैदियों की सजा मुआफ करने का इख्तियार है और जन्माष्टमी के मौके पर एमपी की जेलों में बंद कैदियों की 1 माह की सजा माफ करने का हमने फैसला किया। दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की छापेमारी के बाद आज उन्होंने बीजेपी पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि इस पार्टी के हर लीडर का अलग अलग बयान वाज़ेह करता है कि हमें निशाना बनाने के लिए ये कैसे गिरे हुए तरीके इख्तियार कर रहे हैं। कल मैं मनोज तिवारी जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा मैंने। मनोज तिवारी जी कह रहे थे कि 8,000 करोड़ का घोटाला हो गया है एक्साइज पॉलिसी में। मनीष सिसोदिया ने 8,000 करोड़ का घोटाला किया। फिर थोड़ी देर बाद बीजेपी के और एक नेता आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने या शायद किसी मीडिया में बात करने, वो बोले 1100 करोड़ का घोटाला मनीष सिसोदिया ने किया है। फिर मैं सोच रहा था कि एलजी साहब ने जो प्रेस रिलीज जारी किया था उसमें उन्होंने लिखा था 144 करोड़ का घोटाला कर दिया मनीष सिसोदिया ने। कल फिर जब सीबीआई के ऑफिसर्स आए तो वो एफआईआर लेके आए थे, उसमें ना 8,000 करोड़ का जिक्र था ना 1100 करोड़ का जिक्र था। उसमें लिखा था सोर्सेज कह रहे हैं कि 1 करोड़ का घोटाला हुआ है। सोर्सेज कह रहे हैं कि 1 करोड़ का घोटाला हुआ है, ये सीबीआई की एफआईआर कह रही है। इसमें ना 144 करोड़ का जिक्र है, ना 11,000 करोड़ का जिक्र है, 1100 करोड़ का, ना 8,000 करोड़ का मनोज तिवारी जी वाला जिक्र है। मैं कह रहा हूं कि ये सब बकवास है। स्टेट हेडलाइंस। बेलगाम के करीब आज एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसकी वजह से 5 लोगों की मौत और 30 से ज्यादा तलबा जख्मी हो गए। चलती गाड़ी के पीछे से टकराने के नतीजे में बाप और बेटी समेत 3 अफराद मौके पर ही जाम बहक हो गए, जब एक स्कूल बस और कैंटर में तसादुम हुआ, जिसमें दोनों गाड़ियों के ड्राइवर हिलाक और 30 से ज्यादा तलबा जख्मी हो गए हैं। 10 तलबा शदीद जख्मी और 20 से ज्यादा तलबा को मामूली चोटें आई हैं। हादसे से खौफजदा तलबा में हंगामा उरूज पर था और तलबा को रोते देखा गया। फंसे तलबा को मकामी लोगों की मदद से नीचे उतारा गया। हादसे की इत्तला मिलते ही तलबा के वालिदैन मौके पर पहुंच गए और उनके बच्चों की खैरियत दरियाफ्त की, जबकि जख्मी तलबा की हालत देखकर मुख्तलिफ लोग आंसू बहाते रहे। हादसा बेहद दर्दनाक था और पुलिस को भीड़ पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना था। अपोजिशन लीडर सिद्धरामैया की गाड़ी पर अंडे फेंकने पर बीजेपी और कांग्रेस लीडरों के दरमियान लफ्जी जंग जारी है। बीजेपी के आला कुलीनों ने अंडे फेंकने वालों से दूरी बरकरार रखते हुए इस वाकये को नामुनासिब बताया है। केपीसीसी सदर डीके शिव कुमार ने बीजेपी लीडरों से कहा है कि वो अपने पार्टी कारकुनों को कंट्रोल करें या वुज़रा के खिलाफ काले झंडे लहराने और वापस चले जाने की मुहिम का सामना करें। उन्होंने कहा
कि अगर कांग्रेस कारकुनान वाकई बीजेपी लीडरों को रोकने की कोशिश करने का आगाज कर दें तो फिर हुकूमत इसका अंजाम जानती है। इमसाल रियासती हज कमेटी की जानिब से हज भवन में जो इंतजामात किए गए थे उस सिलसिले में मुख्तलिफ शिकायतें मुख्तलिफ चैनल्स के और अखबारात की सुर्खियां बनी थीं। इस सिलसिले में आज रियासती माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन मोहतरम अब्दुल अजीम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि रियासती वक्फ बोर्ड के मामले में बहुत जल्द वो रियासती वजीर आला से मुलाकात करने वाले हैं। इसके अलावा उन्होंने इमसाल रियासती हज कमेटी की जानिब से होने वाली बेशुमार शिकायतों का भी जिक्र किया, जिसमें हज कमेटी के बाज़ अराकीन की मनमानियां भी शामिल हैं। चलिए जानते हैं इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान होने वाली कुछ झलकियां। यहाँ पर हमने दो सब्जेक्ट के ऊपर बातचीत की, एक जो है वक्फ बोर्ड के सिलसिले में और दूसरा जो है हज हाउस यानी हज कमेटी की जानिब से 2022 में जो इंतज़ामात हुए हैं, हाजियों को बहुत तकलीफ़ हुई, इनकन्वीनियंस हुआ, तो वो उस सिलसिले में माइनॉरिटी कमीशन को बहुत सारे लोग जो है शिकायतें दे चुकी हैं और माइनॉरिटी कमीशन इसके बारे में इंक्वायरी कर रहा है। हमने बिल्कुल इम्पार्शियल इंक्वायरी कर रहे हैं। अब तक जो है 13 लोग जो है उनका स्टेटमेंट हमने रिकॉर्ड की और जो है हज कमेटी के ऑफिसरों का भी हमने उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए और जो है इंक्वायरी इंशाअल्लाह एक महीने में ख़त्म होगी और इस इंक्वायरी में जो भी साबित होगा, जो भी इल्ज़ामात साबित होंगे, वो जो है उसको एग्जामिन करने के बाद में या गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजना है इनके ख़िलाफ़, या अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस इंडियन पीनल कोड के तहत जो इल्ज़ामात अगर साबित हुए हैं तो पुलिस को इसका इन्वेस्टिगेशन भी दिया जाएगा। वक्फ बोर्ड से मुताल्लिक़ क्या फैसले? वक्फ बोर्ड का जो है हमने बहुत सारे एडवाइजरीज उनको दे चुके हैं। इस बार जो है मैंने बुलाकर जो है सबसे पहले वक्फ बोर्ड इफेक्टिव काम नहीं कर रहा है, वक्फ बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसे डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए और हम भी सरकार को लिखेंगे और ये बहुत वक्त की ज़रूरत है। और दूसरा जो है अब तक जो हमारे पास फंड्स जो कंपाउंड वॉल के दिए जा रहे हैं वो इंस्टीट्यूशन को दे रहे हैं, वो इंस्टीट्यूशन वाले ठीक सिंसियरिटी ऑनेस्टी के साथ कंपाउंड वॉल नहीं बना रहे हैं, उस फंड को डाइवर्ट कर रहे हैं अलग अलग जगह, जिससे हमारे पास कंपाउंड वॉल नहीं बनाए गए। तो हमने कहा है कि ये साल और आने वाले साल 2 साल में 90% जो सरकार की तरफ से जो फंड आएगा उस फंड को हमारे मस्जिदों के, हमारे इदारों के कंपाउंड के लिए खर्च किया जाएगा, क्योंकि कंपाउंड डालने से हमारा फिजिकल पोजीशन प्रूव होता है और इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी बन जाता है। एग्जाम्पल, हमारे पास चामराजपेट का ईदगाह है, अब वहाँ पर कंपाउंड नहीं बनाया गया, अगर कंपाउंड बना देते तो फिजिकल पोजीशन हमारा प्रूव हो सकता था। तो इसलिए मैंने पसमानदा तबकात के साथ नाइंसाफ़ी के खिलाफ और अवाम को इख्तदार सौंपने के उन्वान पर एसडीपीआई की जानिब से कल बरोज़ इतवार एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जिसमें तमाम से शिरकत की अपील की गई है। मुख्तसर ये झलक भी आपके रूबरू। 21 तारीख को इतवार का दिन बेंगलोर में फ्रेजर टाउन के पास जो लिंगराजपुरम फ्लाईओवर है वहाँ पर चार्ल्स ग्राउंड में एक अजीमुशान पैमाने पर, एक बड़े पैमाने पर एक अवामी इख्तदार कॉन्फ्रेंस मुनक़िद है। ये अवामी इख्तदार कॉन्फ्रेंस तकरीबन 2 महीनों से मंगलोर में, मैसूर में, गुलबर्गा में और इसी तरीके से दावनगिरे में वहाँ पर मुनक़िद करने के बाद यहाँ पर बेंगलोर में मुनक़िद होने जा रहा है। और अवाम से गुजारिश है कि आप बहुत टाइम अलग अलग प्रोग्राम्स में दिए हुए होंगे, इस प्रोग्राम को भी आप दिलचस्पी के साथ इंपॉर्टेंस देके तशरीफ़ लाएं। नाजरीन, इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए इंतज़ार कीजिए रात 9 बजे ऊंची आवाज़ इंडिया चैनल पर।